गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। आज अपन थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है निषेचन, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब निषेचन क्या होता है, इसकी अगर परिभाषा अगर अपन देखें तो वह कुछ इस प्रकार से होगी। नर एवं मादा युग्मकों के संलयन या संयोजन को निषेचन कहते हैं। ठीक है। नर एवं मादा युग्मक क्या होता है, अगर अपन देखें तो नर युग्मक हो जाएगा परागकण या लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर। ठीक है ना। ठीक है। और मादा युग्मक अगर अपन कहे तो वह हो जाएगी अंड कोशिका, एग सेल। अब इन दोनों का क्या है, संलयन हो रहा है या संयोजन हो रहा है। इसको ही अपन क्या कहेंगे, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब इसका अध्ययन जो है वह सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। स्ट्रॉसबर्गर ने किस पादप में किया था, तो स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में लीलियम पादप में किया था। लीलियम, ठीक है, लीलियम पादप में किया था। ये आपकी बुक के लास्ट में क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा गया है कि निषेचन का अध्ययन जो है किस वैज्ञानिक ने किया था और किस पादप में किया था, तो स्ट्रॉसबर्गर ने किया था और लीलियम प्लांट में किया था। अब अगर आगे अपन देखें तो पराग कण का अंकुरण अपन देखेंगे तथा पराग नलिका की वृद्धि अपन देखेंगे। पराग कण का अंकुरण तथा पराग नलिका की वृद्धि। ठीक है। अब परागकण का अंकुरण किस प्रकार से होता है, अंकुरण से तात्पर्य है कि ये स्त्री केसर वाला जो भाग है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, इस वर्तिकाग्र के ऊपर जब परागकण वायु या कीट या किसी भी माध्यम द्वारा जब पहुंचता है, ठीक है ना, तो यहां पहुंचने के बाद में इसमें से अंकुरण होता है। ठीक है ना। और अंकुरण द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। तो एक शब्द आता है अंकुरण काल। अंकुरण काल। अब अंकुरण काल क्या होता है, तो इसको अगर अपन देखें तो पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद में अंकुरण में लगने वाला काल या समय जो है वह अंकुरण काल कहलाता है। ठीक है ना। तो ये पहुंच गया है, लेकिन अब इसमें से पराग नलिका कब निकलती है। ठीक है ना। अब इसमें वापस मैंने बताया था कि जब परागकण का अध्ययन अपन ने किया था तो अपन ने देखा था इसमें जनन छिद्र होता है। जनन छिद्र होता है, जर्म पोर। ठीक है ना। वहां से क्या होती है, ये पराग नलिका निकलती है और उसमें अपन ने देखा था कि ये दो जो है नर युग्मक होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था नर युग्मक होता है, ये काई कोशिका होती है। ठीक है ना, काई कोशिका। तो अब इनका अंकुरण जब होता है उसमें लगने वाले समय को अंकुरण काल कहते हैं। अब क्या होता है, जब इस प्रकार से इसका अंकुरण हो रहा है, इसके अंदर दो नर युग्मक है, काई कोशिका है, काई कोशिका बाद में नष्ट हो जाती है। ठीक है। तो अब इसका जो अंकुरण हो रहा है, अंकुरण द्वारा यह इसका डायग्राम थोड़ा सा अपन बड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से
यह तो है वर्तिकाग्र स्टिग्मा जिसे कहते हैं, यह है वर्तिका स्टाइल जिसे कहते हैं, और यह है अंडाशय और जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना। अब इसमें अगर अपन देखें तो बीजांड का अपन इसमें चित्र बनाएंगे। इस प्रकार से बीजांड का जो चित्र बनाएंगे अपन, उसमें अगर देखें तो यहाँ पर ये प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है। और यहाँ पर ये द्वितीय केंद्रक होता है, द्वितीय केंद्रक। और यहाँ पर एग एपरेटस होता है जिसमें यह अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका होती है। और बाकी ये जो दो है वह सहायक कोशिकाएं होती है, सहायक कोशिकाएं। ठीक है। इस प्रकार की स्थिति होती है। अब क्या होता है कि यह परागकण जो है वह ये अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ करके ये बीजांड द्वार से होते हुए या अन्य किसी रास्ते से होते हुए जो है अध्यावनी रास्ते से होता हुए जा सकता है, या निभाग वाले रास्ते से होते हुए जा सकता है, यह इसमें प्रवेश करेगा, बीजांड में प्रवेश करेगा। तो जब ये बीजांड में प्रवेश करता है तो इस प्रकार से इसका अंकुरण हो रहा है। देखो, पराग कण का अंकुरण हो रहा है। अब ये वर्तिका में से होते हुए अंकुरण होता है। तो वर्तिका में से होते हुए अंकुरण होता है, तो जैसे लीलियम वगैरह का अगर अपन अध्ययन करें तो लीलियम में ये वर्तिका जो है खोखली होती है, लेकिन बाकी अगर प्लांट्स का अध्ययन करें, ज्यादातर प्लांट्स का अध्ययन करें तो उसमें जो है ये खोखली नहीं होती है, इसमें जो है उत्तक वगैरह होते हैं। तो ठोस अवस्था में ये हो सकती है, या बीच बीच में कुछ अवकाश होते हैं तो उसमें से होते हुए ये इसमें प्रवेश करती है। लेकिन कभी कभार जब इसमें ये ठोस उत्तक वगैरह होता है तो उन उत्तकों को गलाने के लिए एक पैक्टिनेज एंजाइम जो होता है वह इस ठोस उत्तकों को गलाता है। और जब बाद में ये इसमें मार्ग बनता है तो उस मार्ग से होते हुए यह पराग नलिका जो है आगे बढ़ती है। ठीक है ना। ये पराग नलिका यहाँ आगे बढ़ती है। अब ये पराग नलिका जो है इस वर्तिका में से होते हुए जब आगे बढ़ती है, वृद्धि करती है, ठीक है ना, तो यह रसायनवर्ती कारक होते हैं। कुछ रसायनवर्ती ऐसे कारक होते हैं, रसायनवर्ती कारक होते हैं, ठीक है ना, जो कि इसकी दिशा का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? इसकी दिशा का निर्धारण करते हैं। और इस प्रकार की जो गति होती है इसको अपन रसायनुवर्ती गति कहते हैं, रसायनुवर्ती गति कहते हैं। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश किस प्रकार से होता है, तो वह अगर अपन देखें तो बेसिकली यह 3 प्रकार से होता है। पहला होता है बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश, जिसे अपन कहते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी ये इंग्लिश वर्ड अपने को याद रखना, कभी पीएमटी के एग्जाम में पोरोगैमी वर्ड पूछा जाता है, चैलेंजोगैमी है, ठीक है ना, इस प्रकार के वर्ड पूछा जाता है। बीजोगैमी, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वहां पर पता है कि बीजांड द्वारी प्रवेश से इजीली अपने को पता चल जाएगा, इसलिए वो वर्ड पोरोगैमी वर्ड पूछते हैं, इसलिए आपको ये इंग्लिश का टेक्निकल टर्म भी याद रखना। पोरोगैमी में क्या होता है, इसको अगर अपन देखें तो इसको वापस अपन डायग्राम द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है बीजांड वग्र होता है, ये इस प्रकार की स्थिति होती है इसमें। तो इस प्रकार की स्थिति होती है, ठीक है ना। और ये द्वितीय केंद्रिक वग्र है। तो ये इसका जो बीजांड है, ये बीजांड है, ठीक है ना, बीजांड है। और ये जो है वह भ्रूण कोश है, अंदर वाले ये भ्रूण कोश है, और ये बाहर वाले जो है वह बीजांड है। अब इस बीजांड के अंदर जो है पराग नलिका किस प्रकार से पहुंचती है, तो पराग नलिका जो पहुंचती है वो बेसिकली बीजांड द्वार से होते हुए पहुंचती है। ये क्या है? बीजांड द्वार,
बीजांड द्वार से होते हुए खुलती है। यानी कि इस प्रकार से अगर अपन देखें तो यहां से होते हुए ये प्रवेश करेगी, तो यहां से होते हुए प्रवेश करेगी और दो युग्मक इसके होते हैं और वह युग्मक आकर के इसे निषेचित होते हैं, अंड कोशिका से निषेचित होंगे और उसके बाद में जो है द्वितीय केंद्र से निषेचित होंगे। तो जब ये बीजांड द्वार से होते हुए प्रवेश करती है तो ऐसे प्रवेश को अपन कहेंगे बीजांड द्वारी प्रवेश या पोरोगैमी इसे कहते हैं। दूसरा होता है चैलेंजोगैमी, जिसे निभागी प्रवेश अपन कहते हैं। चैलेंजोगैमी, निभागी प्रवेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चैलेंजोगैमी, ठीक है ना। चैलेंजोगैमी वर्ड भी अपने को याद रखना है। इसमें क्या होता है, वापस वही डायग्राम बनेगा। ठीक है ना, इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी और ये स्थिति हो जाएगी। अब इसमें क्या है, ये बीजांड है, बीजांड। अब इसमें किस प्रकार से प्रवेश हो रहा है, तो अब क्या है कि ये वाला जो भाग है ना, अपने देखा था निभाग कहलाता है। निभाग, जिसे इंग्लिश में चैलेजा कहते हैं। मैंने दोनों वर्ड बताए थे पढ़ाते टाइम, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि इस चैलेजा से होते हुए ये अंकुरण नलिका या पराग नलिका जो है वो प्रवेश करती है, ठीक है ना। चैलेजा से होते हुए प्रवेश करती है, इधर से होते हुए प्रवेश करती है, ठीक है ना, इधर से होते हुए प्रवेश करती है। अब अपने को देखना है कि ये इसमें बीजांड में जो प्रवेश करती है ना, बीजांड में प्रवेश करती है, बीजांड में किस हिसाब से प्रवेश कर रही है, ठीक है ना, बीजांड में किस हिसाब से प्रवेश कर रही है, तो इसके आधार पर इसको निभागी प्रवेश कहते हैं, ठीक है ना, निभागी प्रवेश कहते हैं। लास्ट में तो जाकर के ये इसके अंदर भ्रूणकोश के अंदर तो इधर से प्रवेश करेगी, लेकिन बीजांड में किस हिसाब से प्रवेश कर रही है, किस रास्ते से प्रवेश कर रही है, तो इसको अपन निभागी प्रवेश कहते हैं या चैलेंजोगैमी कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है पोरोगैमी या अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश, जिसे अपन कहेंगे मीजोगैमी, ये मीजोगैमी कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, वही स्थिति इधर बनेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अध्यावरण कौन से है, ये वाला अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इधर से होते हुए ये प्रवेश करती है, पराग नलिका जो है ना वह इधर से होते हुए प्रवेश करती है, ठीक है। ये बीजांड है, ये बाहर वाला जो है वो बीजांड है, ठीक है ना। इसमें इधर से होते हुए प्रवेश करती है, इधर से होते हुए प्रवेश करती है। ये बीजांड वाले भाग में किधर से प्रवेश करिए, तो अध्यावरण से होते हुए प्रवेश करिए ना, अध्यावरण से होते हुए प्रवेश करिए, लेकिन लास्ट में तो ये इधर से प्रवेश करेगी, ठीक है ना। अब क्या है कि ये बीजांड में किधर से प्रवेश कर रही है, तो अध्यावरण से होते हुए प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार के प्रवेश को अपन अध्यावरणीय प्रवेश या मीजोगैमी कहते हैं। अब क्या होता है कि अब आगे भ्रूणकोश में किधर से प्रवेश करती है, ये जो भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश अंदर वाला जो भाग है भ्रूणकोश, ये भ्रूणकोश वाला जो भाग है, अब इस भ्रूणकोश में जब अंदर की ओर प्रवेश करती है तो वह किधर से प्रवेश करती है, तो अब अपन देखते हैं भ्रूणकोश में प्रवेश, भ्रूणकोश में प्रवेश। अब भ्रूणकोश में प्रवेश कैसे करती है, क्या किसी भी माध्यम से, अध्यावरण से है या फिर निभाग से है, किधर से भी प्रवेश करे, लेकिन लास्ट में आकर के ये इधर से जब प्रवेश करती है तो इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं प्रवेश करने के। यह सहकोशिका तथा अंड कोशिका, सहकोशिका तथा अंड कोशिका के मध्य से प्रवेश कर सकती है। देखो इसके मध्य से, ये सहकोशिका है और ये अंड कोशिका है, इनके मध्य से प्रवेश कर सकती है, ऐसी स्थिति हो सकती है, ठीक है। दूसरी स्थिति हो सकती है सहकोशिका
क्ष कोशिका तथा बीजांड की भित्ति से होती के मध्य से, यानी कि दूसरी स्थिति ऐसी हो जाएगी, यहां से होते हुए प्रवेश करेगी, यहां ये स कोशिका तथा बीजांड की भित्ति के मध्य से होते हुए प्रवेश कर सकती है। ठीक है। और तीसरी स्थिति होती है स कोशिका को भेदते हुए, ठीक है ना, ये स कोशिका को भेदते हुए कर सकती है, सह कोशिका को भेदते हुए या नष्ट करते हुए, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के तरीकों से भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से अपन ने परागकण के अंकुरण तथा उसकी वृद्धि को अपन ने देखा। अब इसका निषेचन किस प्रकार से होता है वह नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। थैंक यू। मेरा चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया करके जल्द इसे सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों का भला चाहते हो तो उनको भी आप सब्सक्राइब करने का बताएं ताकि उनका भी थोड़ा भला हो सके। थैंक यू।